देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई है। राहत विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम 6:30 बजे से शनिवार शाम 6:30 बजे तक 5 लोग डूब गए हैं और 5 की मौत हो गई है। बिजली गिरने से ये मौतें हुई हैं और मौसम विभाग ने विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठावाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो राहत और बचाव के लिए यहां तैनात की गई हैं। देश के हुई कई ऐसे हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है और विदेशों में भी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। और चीन की बात करें तो चीन में भारी यहाँ पर बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तो लगातार जुलाई के महीने में जो बारिश है वो आफत बनकर आई है और जो सैलाब है ये पूरी तरह से यहाँ पर जो जल जीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और नदियाँ जो नाले हैं वो उफान पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये कानपुर की तस्वीर है कि आज जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा है उसको देखते हुए भी जो लोगों में श्रद्धा है, इतनी बारिश के बावजूद भी जो लोग हैं वहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कानपुर की तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है फिर भी जो लोग हैं उनके आस्था में यहाँ पर बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जो लोग हैं डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार जो लोग हैं उनके आम जनजीवन में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं और ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ डुबकी लगाते हुए गंगा में नजर आ रहे हैं। तो लगातार भारी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा में जो कमी है वो बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आ रही है। भारी बारिश की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भारी बारिश की वजह होने की वजह से भी यहाँ जो लोग हैं लगातार यहाँ पर उनकी जो श्रद्धा है उसमें बिल्कुल कमी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ जो लोग हैं जो गंगा में डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लगातार हम आपको प्रयागराज की तस्वीरें जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मुरादाबाद की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सड़क है यहाँ पर पूरी तरह से जल भराव हो गया है। लोग पानियों में आते जाते नजर आ रहे हैं और जो सड़कें हैं पूरी तरह से यहाँ पर पानी से लबालब होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो गई है और लगातार यहाँ मुरादाबाद में बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो छात्र है या फिर जो रोजगार के लिए जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ सड़कों पर लबालब पानी जो है ये भरा हुआ या दिखाई दे रहा है और इस पर जो लोग हैं अपना जो दिनचर्या है वो करने के लिए यहाँ पर लगातार वो आते हुए नज़र आ रहे हैं और भरा हुआ पूरा यहाँ पर जो सड़क है यहाँ पर पूरी तरह से पानी से लबलबा हो चुका है। जो घर मकानों तक पानी जो है वो भर चुका है। लोगों को उनके जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। उनका जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लगातार यहाँ पर जो सड़कें हैं ये पूरी तरह से जल भराव की जो स्थिति है यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। जो सड़कें हैं पूरी तरह से यहाँ लबालब जो पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है। नदियाँ, नाले सब उफान पर है और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मुरादाबाद की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं पूरी तरह से यहाँ पर भारी बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से जो सड़कें हैं लबालब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ पर पानी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ जो है वो आधी पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। तो ये मुरादाबाद की तस्वीर है जहाँ सड़कें हैं पूरी तरह से
भारी बारिश की वजह से सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से भर चुकी है पानी से और लगातार ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी आपको राप्ती नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है और यहाँ पानी जो है पूरी तरह से गांव में भर चुका है, घरों तक पहुंच चुका है पानी। ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो घर है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो पुल है वो पूरा यहाँ पर पानी जो है इधर साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो नदी नाले जो राप्ती नदी है इसका जो जलभराव जो है भारी बारिश की वजह से इतना हो चुका है कि यहाँ पर जो गांव है, जो गांव के घर है वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ये पूरे गांव में एक सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राप्ती नदी की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जल भराव की वजह से ये पूरा गांव एक सन्नाटे की तरह नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से जो पानी है वो घरों में भी घुस चुका है और लगातार यहाँ पर हम ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि राप्ती नदी की कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पानी जो है वो घरों तक पहुँच चुका है। ये अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरयू नदी की तस्वीर है। यहाँ पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी यहाँ लोग जो है, आज गुरु पूर्णिमा है जिस वजह से लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ ये तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जो उनकी आस्था है यहाँ साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पानी में नदी में डुबकी लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो सरयू नदी है लगातार बारिश की वजह से वो भी उफान पर है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनकी श्रद्धा में बिल्कुल कोई भी कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लगातार जो श्रद्धालु है आज गुरु पूर्णिमा के दिन सरयू नदी के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी काफ़ी गोरखपुर में पूर्व में राप्ती और घाघरा नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से राप्ती जो कि खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही थी। हमारे कुल 68 गांव प्रभावित हुए थे। इसमें ज़्यादातर गांव हमारे ऐसे थे जो कि उनकी आबादी के चारों तरफ पानी आने के कारण मैरून हो गए थे और आबादी के अंदर पानी कुछ ही घरों में घुसा था। किंतु वर्तमान में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 35 सेंटीमीटर ऊपर है, तो अभी काफ़ी गांवों से पानी उतर भी गया है। और घाघरा नदी भी खतरे के निशान से नीचे है अयोध्या पुल पे, तो वहाँ भी जो हमारे गांव घाघरा नदी से प्रभावित थे उनसे भी पानी नीचे उतर गया है। किंतु पानी उतरने के साथ साथ कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां और इस तरह की चीज़ें फैलती हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और सभी गाँवों में जाके उनके द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ और क्लोरीन की टेबलेट वगैरह वितरित की जा रही हैं। जो हमारे मैरून हुए थे गांव, उनका निश्चित रूप से उनकी आजीविका प्रभावित हुई, उनको समस्या उत्पन्न हुई, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देश के क्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को सूखा राशन किट का वितरण किया गया है। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 12,000 किट का वितरण किया जा चुका है और कुछ गाँव हमारे अभी और भी हैं जिनको हम राशन किट का वितरण करेंगे अगले 1 से 2 दिन में। अगर आप देखते हैं तो एक डिप्रेशन बन चुकी है आपका बंगाल की खाड़ी में ओवर उड़ीसा कोस्ट। अभी ये जो डिप्रेशन है ये धीरे धीरे अभी वीकन करेगा और थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा, मगर इसका जो साउथ वेस्ट सेक्टर में कल भी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, आज भी होने की संभावना है। एरिया थोड़ा बदल जाएगा। कल जैसे हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रियलाइज़ हुआ है उड़ीसा में, साउथ छत्तीसगढ़ में, ईस्ट विदर्भा में, आज हमारी उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भा में, पूरा विदर्भा में और आसपास के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। और एक जो वेदर सिस्टम है वो है सर्कुलेशन बन चुकी है गुजरात
के तट पे जैसे नॉर्थ अरेबियन सी में ये साइसर भी बहुत डीप है और इसके चलते विंड्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा है गुजरात रीजन के ऊपर, जिसके कारण से अगले 4 से 5 दिन तक हमारे गुजरात में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अभी हम पोरबंदर में बोखीरा क्षेत्र में खड़े हैं। बोखीरा इट्स वन टाइप ऑफ स्मॉल विलेज और यहाँ 2 दिन से बारिश का पानी भर गया है। आपने देखा होगा यहाँ रोड को तोड़ा गया है और पानी का निकाल करा गया है। परमानेंट पानी यहाँ ना भरे रहे और पानी का निकाल होता रहे और उसके सामने समुद्र का पानी भी जब टाइड होती है तब ये एरिया में आ जाता है, तो उसके बीच में कैसे बैलेंस करा जाए उसके लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, उसको डायरेक्शन दिया है ताकि भविष्य में ऐसा पानी भी ना भरे और समुद्र का पानी भी अंदर ना घुसे। तो चलिए अब महाराष्ट्र लेकर चलते हैं आपको। महाराष्ट्र की भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश जो है वो कहर ढा रही है। ये तस्वीर ठाणे की तस्वीर है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पर मूसलाधार जो बारिश हो रही है, जिस वजह से जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो यहाँ के जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनका जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये सड़कें पूरी तरह से देखिए किस तरीके से भारी बारिश की वजह से यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से किस तरीके से जो सड़कें हैं पूरी तरह से लबालब होती हुई नज़र आ रही है। लोग जो है यहाँ पर उनको आने जाने में जो उनका दिनचर्या है उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो पानी में आधी डूबी हुई नज़र आ रही हैं। और ये लगातार हम आपको ठाणे की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ मूसलाधार बारिश जो है लगातार हो रही है यहाँ पर, जिस वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और इस वजह से जो सड़कें हैं जो घर हैं वो भी पानी से लबालब हो चुके हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रोड है, ये जो सड़क है, ये पूरी तरह से पानी से ये पूरी तरह से भर चुका है, लबालब हो चुका है। और लोग जो है उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर लगातार आधी यहाँ पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग हैं जिनको आने जाने में भारी बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये ठाणे की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से जो भारी बारिश है लोगों का यहाँ जो जीना दुश्वार कर दिया है और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। लगातार यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। लोगों का जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से भारी बारिश की वजह से यहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है उनको भी तैनात किया गया है। जो लोग हैं कहीं फंसे हुए हैं उनका यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर बोट के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, ये नागपुर में भारी बारिश की वजह से आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंजर है वो किस तरीके का होगा। वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके की जो मुसीबतों से एक दो हो रहे होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है बोट के सहारे यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जिनके घरों में पानी घुस चुका है उनको सुरक्षित जगह पर यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। तो लगातार इनके तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये जारी है। और ये नागपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे कि यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनका रेस्क्यू यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किस तरीके जो खेत खलियान है ये भी पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। और ये रेलवे ट्रैक को आप देखिए कि ये भी किस तरीके से पूरी तरह से पानी से लबालब होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से कई ट्रेनें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। कई जो ट्रेनें हैं अपने समय से देरी में चल रही हैं।
तो ये प्लेटफॉर्म की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ये रेल का जो ट्रैक है किस तरीके से ये भी बारिश की वजह से जो पूरा ये रेल की पटरी है और ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से पानी से ये भरा हुआ है। और ये नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए ये सड़कें जो है ये भी पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं। जो लोग हैं कई ऐसे जो लोग हैं जिनकी गाड़ियां जो है फंस चुकी है, जिनको वो यहाँ पर निकालते हुए मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नागपुर की तस्वीर है जहाँ पर भारी बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि जो लोग हैं जिनका दिनचर्या का जो कामकाज है उस पर काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं और लगातार जो बारिश की वजह से बाढ़ पीड़ित है उनको भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम जो है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। देखिए ये तस्वीर मरीन ड्राइव की है। यहाँ पर भी किस तरीके से जो बारिश की वजह से जो समुद्र का पानी है ये पूरे अपने उफान पर है। तो ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है कि लगातार यहाँ मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की वजह से जो मरीन ड्राइव की यहाँ पर ये जो समुद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे कि किस तरीके से पानी की वजह से ये जो समुद्र है ये पूरी तरह से अपने उफान पर है। तो लगातार मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कहर ढाया है, जिस वजह से लोग जो है काफ़ी उनके जो दिनचर्या का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो लगातार मध्य महाराष्ट्र में जो है बारिश है वो लगातार हो रही है। और ये तस्वीर जो है आपको मरीन ड्राइव की दिखा रहे हैं कि यहाँ जो समुद्र का पानी है ये पूरी तरह से अपने उफान पर है। तो हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई, अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात पर भी भारी बारिश ने किस तरीके से कहर ढाया है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। तो देखिए ये पोरबंदर की तस्वीर है। यहाँ पर भी गुजरात में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और लगातार यहाँ पर भी ये पोरबंदर की तस्वीर है। ये सड़कें किस तरीके से पानी से पूरी लबालब होती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से जो लोग हैं उनको अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है और पूरा यहाँ पर जिस तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। एक दो जो लोग हैं वो जाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो सड़कें हैं पूरी तरह से पानी से लबालब होती हुई नज़र आ रही है। घरों में भी कई ऐसे जो जगह है जहाँ पर भारी बारिश की वजह से वो घरों में भी पानी घुस चुका है। वहाँ के आसपास का जो घर है वो भी प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो भारी बारिश की वजह से कई ऐसे घर में पानी जो है वो घुस चुका है और उस वजह से पूरी तरह से पोरबंदर में सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। तो ये पोरबंदर की तस्वीर है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से पूरा यहाँ पर जो इलाका है, ये जो रोड है, ये जो गांव है पूरी तरह से भारी बारिश की चपेट में है। जो नदियाँ नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है, जिस वजह से जो लोग हैं उनके कामकाज की बहुत प्रभावित हुई है। जो बच्चे हैं उनके स्कूल आने जाने में काफ़ी प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से। और ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार पोरबंदर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। और ये सड़कें देखिए, अब ये सौराष्ट्र क्षेत्र की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी इतना भर चुका है सड़कों पर कि ये बस जो है ये बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। बस देखिए सौराष्ट्र क्षेत्र की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से किस तरीके से जो सड़क है वो पूरी तरह से भर चुका है कि जो बस है वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये तस्वीरों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये मंजर कैसा होगा। ये सौराष्ट्र की तस्वीर है, सौराष्ट्र क्षेत्र की तस्वीर है। पूरा जो भारी बारिश की वजह से पूरे गांव में यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। और ये जो तस्वीर है ये हम आपको सड़कें की तस्वीर दिखा रहे हैं कि सड़क पर किस तरीके से पानी जो है पूरी तरह से भर चुका है। जो बस है, ये जो तस्वीरों में जो बस जो दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये बस देखिए बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र की तस्वीर है। गुजरात में जो कई ऐसे क्षेत्र है जहां लोग जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए हम आपको गुजरात की तस्वीरें हमने दिखाई, हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं भारी बारिश की वजह से परेशान है। अब हम आपको राजस्थान लेकर चलते हैं कि आखिर राजस्थान में किस तरीके का मंजर है।
तो ये बालोतरा की तस्वीर है। यहाँ भी राजस्थान में भी भारी बारिश ने जो है कहर ढाया हुआ है। देखिए कैसे लोग परेशान हैं, अपनी गाड़ियों को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो सड़कें हैं पूरे तरह से, या ये जो सड़कें पूरी तरह से पानी से ये भर चुकी हैं सड़कें। जो लोग हैं जिनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पशु है वो उनको भी काफ़ी यहाँ पर तकलीफ हो रही है। जो लोग हैं यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खुद वो स्वयं खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बालोतरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी भारी बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां नाले जो है वो पूरे अपने उफान पर है। तो चलिए अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां भी हम आपको बताते हैं कि आखिर जो लोग हैं वहां पर बारिश की वजह से किस तरीके से परेशान है। तो ये गंगोत्री NH की तस्वीर है। लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से जो रास्ते हैं वो बाधित हो गए हैं। और यहाँ जो SDRF NDRF की टीम जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो रास्तों को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए यहाँ पर जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। लगातार यहाँ पर देखिए ये क्रेन के माध्यम से यहाँ पर जो रास्ते जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से जो बाधित हुए हैं रास्ते, उनको यहाँ से फिर से खोला जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये गंगोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से जो रास्ते वो बाधित हो गए हैं। जिन रास्तों को फिर से सुचारू रूप से खोलने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार पहुँची हुई है, और जो रास्तों को सुचारू रूप से खोलने के लिए यहाँ पर जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये गंगोत्री NH की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जोशीमठ की आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी भारी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। और भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी जो सड़कें हैं, जो पहाड़ जो दरकने की वजह से जो सड़कें, देखिए किस तरीके से पहाड़ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर लोग कुछ दूरी में अगर खड़े नहीं होते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये जोशीमठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, और लोग जो है वो काफ़ी परेशान है, और जो पहाड़ है वो भी यहाँ पर दरक रहे हैं। और अभी हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरीके से पहाड़ जो है वो यहाँ पर दरका है, और जो लोग हैं यहाँ पर वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोग जो है अगर थोड़ी दूरी में अगर खड़े नहीं होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो यह पताल गंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो आसमान से जो भारी बारिश की वजह से देखिए यहाँ पर भी जो पहाड़ है किस तरीके से दरक गया है, और किस तरीके से दरकते हुए ये साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। पताल गंगा की ये तस्वीर है, किस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ है वो दरकता हुआ इन तस्वीरों में साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से जो पहाड़ है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो पहाड़ है यहाँ पर दरकता हुआ नजर आया। ये पिंडर नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पिंडर नदी है किस तरीके से अपने उफान पर है। यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से पिंडर नदी जो है वो पूरी तरह से अपने उफान पर नज़र आ रही है। तो भारी बारिश की वजह से नदियाँ और नाले जो है वो पूरी तरह से उफान पर है, और लगातार भारी बारिश की वजह से जो लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर जो है ये पिंडर नदी की तस्वीर है, जहाँ जो नदी है ये पूरी तरह से अपने उफान पर है। अब ये हर की पौड़ी की आपको तस्वीर दिखा रहे, यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से जो नदी है ये पूरी तरह से उफान पर है।
तो अब हम डायरेक्ट चलिए लेके चलते हैं आपको चीन, जहां पर वहां पे भी बारिश की वजह से लगातार जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो देखिए चीन की तस्वीर है, किस तरीके से ये जो नदियां है पूरी तरह से उफान पर है। ये चीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां का मंजर जो है वो कितना भयावह होगा। ये चीन की तस्वीर है। भारी बारिश ने देश विदेश से लेकर जो है वो पूरी तरह से कहर ढाया हुआ है। लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और ये चीन की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो नदी है ये पूरे अपने उफान पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।